कोविड फैलने का अंदेशा है। कोविड का नाम लेते ही लोगों को लॉकडाउन, मास्क, सोशल डिस्टेंस का ख्याल तो आ ही जाता है। कोविड से बेहाल लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रही थी कि अब दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कई मुल्कों में लॉकडाउन जैसी हालत भी पेश आ रही है। इन्हीं के चलते सरकार द्वारा दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के सर्कुलर के मुताबिक बेलगाम समेत कई ज़िलों में कोविड टेस्ट की संख्या को बढ़ा दिया गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। ज़्यादा लोगों को एक जगह जुड़ने से कोविड फैलने का अंदेशा है, इसलिए शादी में खुली जगहों में 500 और हॉल में 200 कम लोगों को शामिल होने की परमिशन दी गई है। बर्थडे पार्टी पर 50 से 100, शव संस्कारों में 50 से 100, धार्मिक और राज्य कार्यक्रमों में 500 से कम तादाद होना ज़रूरी है। प्राचीन कलाओं को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राहुल जारकिहोली। यमगढ़मढ़ी क्षेत्र में मौजूद करीमठ के जात्रा महोत्सव के मौके पर भेड़ लड़ाई स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत यमगढ़मढ़ी क्षेत्र के एमएलए और केपीसीसी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकिहोली के बेटे राहुल जारकिहोली के हाथों किया गया। इस मौके पर राहुल जारकिहोली ने कहा कि आए दिन बढ़ती टेक्नोलॉजी और तेज़ी से बढ़ रहे वेस्टर्न कल्चर के माहौल के बीच ऐसे ग्रामीण कलाओं को यहाँ के लोगों ने जिंदा रखा है। मैं इनके इस कार्य के लिए इन्हें बधाई देता हूँ। हमारी ऐसी प्राचीन कलाओं को हम सबको मिलकर बचाने की कोशिश करनी होगी। इस मौके पर करीमठ के गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी ने राहुल जारकिहोली का सम्मान कर इन्हें बधाई दी। बेलगाम आर्य लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट सौम्या होली सिविल जज के रूप में सिलेक्ट हुई हैं। सौम्या होली 2017 बैच की स्टूडेंट हैं। इनके इस कामयाबी को सराहते हुए कन्नड़ा साहित्य भवन में इनका सम्मान कर इन्हें बधाई दी गई। सौम्या होली इन्होंने बी चैनल से बात करते हुए कहा कि इनके इस कामयाबी को अपने माँ बाप और फैमिली को डेडिकेट किया। आजकल लड़कियों को एक उम्र के बाद शादी कर दिया जाता है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे आगे पढ़वाया और सपोर्ट किया। इसी का नतीजा है कि मैं आज जज के रूप में सिलेक्ट हुई हूँ। इन्होंने यंग जनरेशन के नाम अपना एक अहम मैसेज छोड़ा है। कामयाब होने के लिए हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने पर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ಸೌಮ್ಯ ಹೋಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಜ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अन्ना साहेब जोड़ले की जनसभा। चिक्कोड़ी क्षेत्र के एमपी अन्ना साहेब जोड़ले इन्होंने अपने क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी परेशानियां इनके सामने रखी। अन्ना साहेब जोड़ले ने इन्होंने लोगों की परेशानियों को गौर से सुन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए लोगों की परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। इस्लामिया कैंप पीयू कॉलेज बेलगाम की सन 1992-93 की बैच रीयूनियन मुंजिम किया गया था, जिसमें तकरीब के सदर डॉक्टर अनवर मुजावर और मेहमान खुसूसी डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी MBBS MS सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्विस के डायरेक्टर और बात्रा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली और हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल के चेयरमैन भी मौजूद थे। इस्लामिया स्कूल के इन तालिब इल्मों की महारत और कामयाबियों की फहरिस्त मंदरजा झील हैं, जो हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में 10,000 से ज़ायद कैंसर के ऑपरेशंस अंजाम दे चुके हैं। कैंसर की मुहलिक बीमारी पर 500 से ज़ायद लेक्चरर्स दे चुके हैं, जिसको एशियन रिसर्च मेडिकल की तरफ से एशिया का बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट का खिताब भी हासिल है।
जो दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों से मुंसलिक हैं, जो 13 साल तक ऑन्कोलॉजी के मैदान में वसी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर थे खताल साहब मनियार, जो नायब सदर हैं बेलगाम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के, और साथ ही अलहाज रहमान मुजावर, हाजी अली भावनगिरी, इकबाल किलेदार, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर्स और इस्लामिया इंस्टीट्यूशन के सभी सरपरस्त, और आखिर में असातिज़ा इकराम। यूनुस पठान ने सन 93 के तलबा को और सभी मेहमानों की खुशामद की। फिर मौलाना तनवीर चौधरी से तकरीब का आगाज़ व इफ्तिताह कुरान शरीफ की तिलावत से किया। अरफा बालिक कुंदरी और इनके साथियों ने इस्लामिया की नज़म पेश की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों पर रोशनाई डाली और बहुत सी ख़ास बातें और अवाम को ख़बरदार किया। अलहाज रहमान अब्दुल रशीद मुजावर और जावेद इनामदार से तलबा को मुखातिब किया और इन्हें मेहमान खुसूसी माजिद अहमद तालीकोटी और दीगर तलबा की मिसाल दी, जो कामयाबी की बुलंदियों को पहुंच चुके हैं। तकरीब के ऐलान पर यम तराजगर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरे इस्लामिया तेरे साए में हम जी रहे हैं, हमारा नसीबा है। इल्म की दौलत लेके तुझसे हम, इल्म की दौलत लेके तुझसे हम जी रहे हैं, हमारा नसीबा है। तेरे दामन में है ऐसे लाखों हुनर, तेरे दामन में है ऐसे लाखों हुनर, जिनसे निकले हजारों है शम्सो कमर, जिनसे निकले हजारों है शम्सो कमर। रोशनी जिनकी दुनिया में होगी न कम, रोशनी जिनकी दुनिया में होगी न कम, जी रहे हैं हमारा नसीबा है ये। आए दिन सुनने में आता है कि कहीं किसी औरत की इज्जत लूटी गई तो कहीं मजलूम औरतों पर जुल्म के वारदात सामने आती हैं। इसी तरह की एक जुल्म की शिकार औरत एमकरमडी के पास मौजूद कुर्नी शहर की है। शिकायतकर्ता औरत के मुताबिक उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब इन्होंने इस जुल्म की रिपोर्ट यमकरमडी पुलिस स्टेशन में करने की कोशिश की तो उनकी फरियाद को सुनने वाला उनकी बिना रिपोर्ट दर्ज करवाए ही वापस भेज दिया। शिकायतकर्ता ने यहाँ के एक पुलिस वाले पर आरोप लगाते हुए कहा कि हवालदार को कंप्लेंट न लेने पर खुदकुशी की धमकी देने पर उसने पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खुदकुशी करने की सलाह दी। जब ये मामला वहाँ के पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ तो इंसाफ की आस में उन्होंने एसपी ऑफिस का रुख किया, लेकिन इनके मुताबिक इन्हें वहाँ भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। जय कर्नाटक संगठन के इरफान अत्तार और कार्यकर्ता इन पर हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद कर रहे हैं। ಜಯಶ್ರೀ ನೇರ್ಲೇಕರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುರ್ನಿ ಊರ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು 4 ಮಂದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 4 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಬಿ ಕಟ್ಕಸಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಕಸ ಹೊರಗೆ 5 ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ನಿಂತಿರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕಾಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡ್ದು ಕಾಸು ನನಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇ ಜಜ್ಜಿದಾರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಲೆ ಹೊಡೆದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋವು ಆಗೈತ್ರಿ ಕೈ ಮತ್ತು ನಾ ಕೈ 3 ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಕಾಸು ಕೇರ್ ತೊಗೊಲಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕಾಸು ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರು ಏನೂ ಬರ್ಕೊಲಿಲ್ರಿ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕರೆಸ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿ ಒಟ್ಟು ನಂದು ಹಿಡಿವಲ್ರಿ ಅವರು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ತಗೋತಿಲ್ರಿ 5 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಕೇಸು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಕುಂದ್ರಸ್ತಾರಿ ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡ್ರ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಾನಿಲ್ರಿ ಒಟ್ಟು 5 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಕುಂದ್ರಸ್ತಾರಿ ಚೆಂಚ ತನಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಾನಿಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅದನ್ರಿ ನಾ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಯಬೇಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ
ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ಬಳಿ ರೀ ಪೂರ್ಣಿ ಇವು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇದ್ರಿ ಯಮಕಲ್ ಮಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀ ಅಂತನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋಗಂತ್ರಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ರೀ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೆಂಗದಿ ಏನದಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಸಾಕ ಹೋಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ನಾ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೋರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಈಕೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋವಲ್ಲಕ ಈ ನಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಜಗ ತೆಗತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕ ಸಿದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮನೆ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ನು ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಸರ್ ನಾ ಬಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಒಳಗಿದ್ರೆ ಬಿ ನೀನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಡನ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಸ ನನಗೆಲ್ಲ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಸರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಡದ್ರು ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಐದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ದಿನ ಹರಿಯಾಗ ಬಾ ಚಂಜಿಗೆ ಬಾ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕುಂದ್ರಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ 6 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ 5 ದಿನ ಆಗೈತ್ರಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಟ್ಟ ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೋವಲ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯ 5 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಇವತ್ತು 6 ದಿವಸ नशा आदमी को इंसान से शैतान बना देता है। कल रात शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के करीब कुछ नशेबाज लड़कों ने एक यात्री को डरा धमकाकर उसके पास मौजूद मोबाइल, पैसे और कई दस्तावेजात को छीन कर फरार हो रहे थे। तभी वहां पर मौजूद ऑटो चालकों ने उनमें से एक लड़के को धर दबोच लिया और वारदात पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई भी की। ऑटो चालकों ने बताया कि ऐसे नशेबाज की वजह से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसे चोरी के वारदातों को ऐसे लोग अंजाम देते हैं और परेशान बस स्टैंड में रोज़ी रोटी के लिए काम करने वाले किए जाते हैं। चोरी करने वाले नशे की हालत में था। न्यू गांधीनगर के किसी वसीम का नाम ले रहा था। इसके पास से सिर्फ दस्तावेजात मिले। तू जरा सरक बैठ फोन बेगला बोलो जे क्या आवाज बोलो एक कौन आते हो मोबाइल चोरी कर रहा था इधर 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 ही करो मैं नहीं कर रहा मुंह बंद कर अभी आवाज करो तो डेर 2 जने आते लोग 2 जने आते स्टैंड पास मोबाइल चोरी कर रहे थे मार को पैसे और एक कार को लेते हमें देख को आगू से पकड़े अभी जिसका मोबाइल आता उन्हें नहीं हुआ ना ये चलता है हमारा स्टैंड में स्टैंड में आपको चोरी कर रहे हैं हमारे नामा खराब हो रहे हैं स्टैंड में इन्हें जो सब दो जने आए ना 2 जने मिल नहीं करे रे भाई मैं नहीं करे रे तू नाम बोल रहे हो कौन है तो मैं बोलूं तो वसीम मैं बोलूं ना मैं मिला तो निकाल दो भाई अरे तेरे यहां बोल पसंद तू यहां तेरे यहां बोल मुझे पसंद है सुबह मैं रे उन्हें दिखा दो मैं दिखा दो एक बार तेरे मैं सीधा तेरे सामने दिखा दूं भाई उसे नहीं पकड़े भाई मैं दिखा दूं मुरुन से गांधीनगर में रहता है कौन हो गांधीनगर में एक मिनट आजकल बेलगाम सिटी के लोग स्मार्ट सिटी के कामों से तो कभी कारपोरेशन के लापरवाहियों से परेशान नजर आ रहे हैं। खंजर गली से बेलगाम का दिल कहा जाने वाले खड़े बाजार से जुड़ने वाला मेन सड़क के बीचों बीच ड्रेनेज का ब्लॉकेज निकालने के लिए एक गड्ढा किया गया है। इस गड्ढे को अब करीब 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। इस इलाके के निवासियों और दुकानदारों को इससे बहुत दिक्कत आ रही है। सिटी का मेन बाजार होने की वजह से लोगों का आना जाना लगातार बढ़ता रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गड्ढे की वजह से कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। इसी सड़क पर एक और जगह नालियों का कचरा निकालकर सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है। इनका कहना है कि अक्सर इसी तरह की लापरवाहियां यहाँ देखने को मिलती रहती हैं। लोगों ने परेशान होकर प्रशासन से इनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। यहाँ पे जो है 3 महीने से जो है मेन रोड पे खड्डा बना हुआ है, तो इसकी जो है फिक्र कर रहे नहीं है। तो ये जो है हमारे इससे दरखास्त है कारपोरेशन से, इसकी ज़रा जो है फिक्र करें। हाँ, क्योंकि आते जाते वक्त जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं इसके अंदर और आने जाने के लिए ट्रैफिक के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 2 दिन को एक बार निकालते हैं, लेकिन लेके जाते हैं 4-5 दिन के बाद में, और ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि आने जाने वालों को, गाड़ी वालों को। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कारपोरेशन से कि जो है जल्द से जल्द इसका काम शुरू करें। अब बेलगाम में फिर से कन्नड़ा और मराठी का मुद्दा गरमा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोल्हापुर में मौजूद कन्नड़ा लोगों के दुकानों पर मौजूद कन्नड़ा बोर्ड्स को फाड़ा गया है
और कर्नाटका के बसों के बोर्ड्स को कालिक थोपी गई है, जिससे कन्नड़ा लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कल रामलिंगन गली में मौजूद शिवसेना के ऑफिस के सामने भगवा झंडा लगाए एक गाड़ी से झंडे को हटाया जाने पर माहौल गरमाया गया था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया है। इसी सिलसिले में काकती हाईवे पर मौजूद एक होटल के मराठी बोर्ड को फाड़कर शिवसेना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। कर्नाटका रक्षणा वेदिके के प्रकाश चिप्पलकट्टी इन्होंने शिवसेना को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने ऐसे कामों से बाज आ जाएं, वरना हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ಏನು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಶಿವಸೇನೆ ಪುಂಡರು ಹರಿದು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿಯು ಬಳಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೈನ್ಯ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲಿಯನ್ನು ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ।